खजाना खोजते हुए अचानक बूढ़े आदमी ने एक भयानक दृश्य देखा। उसके सामने एक विशालकाय वस्तु धीरे धीरे आकाश से गिर रही थी। कुछ लोग उसे भगवान का दूत समझ रहे थे, पर वास्तव में वह मानवता की रक्षा के लिए बनाई गई थी। कुछ समय पहले प्रशांत महासागर से एक विशाल राक्षस फ्रांस के शहरों की ओर बढ़ने लगा। उसे रोकने के लिए विश्व के सभी देशों ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया और 7 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद उस राक्षस को मार गिराया गया। लेकिन इस युद्ध के बाद पृथ्वी का वातावरण बुरी तरह प्रदूषित हो गया। धीरे धीरे और भी राक्षस धरती पर प्रकट होने लगे। तीसरा तब सभी देशों ने एक साथ आने का निर्णय लिया। इंसानों ने मिलकर 100 मीटर लंबा एक विशाल स्टील का रोबोट बनाया, एक ऐसा योद्धा जिसमें राक्षसों को परास्त करने के लिए हर तरह का हथियार मौजूद था। लेकिन इस रोबोट को चलाने के लिए उसे मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से जोड़ा जाना आवश्यक था। पहली ही लड़ाई के बाद पायलट की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। तब वैज्ञानिकों ने समाधान निकाला। अब इस रोबोट को 2 पायलट मिलकर चलाएंगे। एक बाएं हिस्से को नियंत्रित करेगा और दूसरा दाएं हिस्से को। जब यह नया प्रयोग किया गया तो मानवता ने पहली बार राक्षसों पर विजय प्राप्त की। लोग अब भयमुक्त हो गए। विशाल योद्धा की तस्वीरें किताबों और अखबारों में छपने लगी। दोनों पायलटों को एक विशेष सूट पहनाया जाता था जो उनके तंत्रिका तंत्र को मशीन के रीढ़ सिस्टम से जोड़ देता था। फिर वे हेलमेट पहनकर अपने दिमाग के जरिए उस रोबोट को नियंत्रित करते थे। वे केवल पायलट नहीं थे, वे उस मशीन योद्धा का मस्तिष्क और आत्मा दोनों थे। तैयारी पूरी होने पर दोनों को एक साथ लॉक कर कन्वेयर बेल्ट से नीचे भेजा गया। पहली बार मानवता ने इतने विशाल योद्धा को जीवित रूप में देखा जो न केवल दुश्मनों से लड़ सकता था बल्कि तूफानी बारिश भी उसके सामने महज कुछ छींटों जैसी लगती थी। इसके बाद दोनों पायलटों के मस्तिष्क को एक साथ जोड़ा गया ताकि वे एक दूसरे के विचारों को महसूस कर सकें, जैसे वे एक ही व्यक्ति हों। अब यह मानव निर्मित योद्धा समुद्र की ओर बढ़ा, जहां एक मछुआरों का समूह तूफान में फंस गया था और एक विशाल राक्षस से जूझ रहा था। दोनों पायलट समय पर पहुंच गए। उन्होंने अपने रोबोट से मछुआरों की नाव को सुरक्षित किनारे की ओर धकेला। फिर उस समुद्री राक्षस से भीषण युद्ध शुरू किया।